नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और इस वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि हम एसएससी सीजीएल 2022 का मॉक टेस्ट का अप्रोच कैसे करें और एग्ज़ाम में क्या अप्रोच होना चाहिए कि हमारा 10 से 15 नंबर इन्हांस हो सके। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम 2 मार्च, 3 मार्च और 6 मार्च, 7 मार्च को है। तो अब इधर 3 दिन बचे हैं और जिनका 6-7 को पेपर है उसमें 5 से 6 दिन बचे हैं। तो क्या इन जो बचे हुए दिन हैं इन दिनों का ऑप्टिमाइजेशन करके मॉक टेस्ट के अप्रोच को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके 10 से 15 नंबर का इन्हांसमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मॉक टेस्ट के अप्रोच के बारे में बात करने के लिए हम सुमन को सामने लाएंगे। तो सुमन जो है वो ASO हैं CSS में, और सुमन जो अभी ये भी तैयारी में लगे हुए हैं और इनका मॉक टेस्ट में कंसिस्टेंटली स्कोर 320 से लेकर के 350-60 के बीच आ रहा है। तो हो सकता है कि ये इस बार के एग्ज़ाम के रैंकर हो जाए। और सुमन से जानेंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे 10 से 15 नंबर का इन्हांसमेंट हो सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा कि हमारा जो पिछला वीडियो टाइपिंग का है वो YouTube पे रैंक कर रहा है और ये सब आप लोगों के कारण ही संभव हो पाया है। तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखें और हम यहाँ सिर्फ काम के कंटेंट लेकर के आएंगे। तो अब आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मॉक टेस्ट में क्या अप्रोच होना चाहिए। तो इसके लिए हमने स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले कैटेगरी में हमने उन स्टूडेंट्स को रखा है जिनके अभी मॉक में स्कोर 240 से 280 के बीच आ रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी में हमने उस स्टूडेंट्स को रखा है जिनके स्कोर अभी 280 से 320 के बीच आ रहे हैं, और जिनके स्कोर 320 प्लस आ रहे हैं उनको किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग अलग अलग करके बात करते हैं। तो बात करते हैं पहली कैटेगरी के, जिसमें वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके अभी की मॉक में स्कोर 240 से 280 के बीच आ रहे हैं। तो जानते हैं सुमन से कि उनके लिए क्या सजेशन है जिनसे उनका स्कोर से में 10-15 नंबर का इन्हांसमेंट हो सके या वो बेटर ऑप्टिमाइज कर सके। तो आइए फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमन कुमार है। जैसा सुधांशु भाई ने बताया, मैं ASO हूँ CSS में, और इन्होंने मुझे रोक रखा है। अभी मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा था, बट मॉक की अप्रोच बतानी थी और लास्ट मिनट से देने थे, तो मैं यहाँ पे हूँ अभी। तो आते हैं, बात करते हैं टॉपिक पे सीधे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। बात करते हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं 240 से 280 के बीच में, तो उन्हें अभी लास्ट मिनट में क्या पढ़ना चाहिए और मॉक की अप्रोच कैसे होनी चाहिए और एग्जाम में किस तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी तैयारियों को। तो बात करते हैं टॉपिक्स पे कि क्या पढ़ना चाहिए उन्हें। अभी आपके जो भी मैथ्स के ये हैं फॉर्मूला वगैरह हैं, आप उनको पूरा रिवाइज़ करें, एक एक फार्मूला रिवाइज करें, ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो फार्मूला बेस्ड होंगे। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप उनको 30 सेकंड में कर जाएंगे। अगर नहीं याद है फिर आप उनमें सिमिलरिटी लगाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें लगाएंगे जिसमें टाइम वेस्ट होगा। तो बेहतर है कि आप फार्मूला रिवाइज करें, और अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी टॉपिक्स हैं उसके फार्मूलाज बिल्कुल याद होने चाहिए, उससे आपका बहुत टाइम बचेगा। फिर बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है तो आप वो यूट्यूब वगैरह से देख सकते हैं, उसमें ऐसे कुछ टिप्स की ज़रूरत है नहीं। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में अभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, जो भी जिन रूल्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एरर्स वगैरह पूछे गए हैं, जितने वोकैब आए हैं, आप उनको लास्ट मिनट बिल्कुल देख लें, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस है कि वो क्वेश्चन रिपीट करेंगे। वोकैब हमेशा रिपीटेड आते हैं, 1-2 नए आते हैं, बट बहुत हद तक चांसेस हैं कि नए आएंगे, पुराने वाले ही आएंगे। तो आप उनको रिवाइज कर लें। और रूल्स के भी बहुत सारे PDF वगैरह टेलीग्राम वगैरह पे पढ़े हैं, जो काफ़ी कंसाइज में 120-30 रूल्स ऐसे करके इंपॉर्टेंट वाले उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप उनको बहुत ब्रीफली ख़त्म कर सकते हैं। 2-3 घंटे का समय लगेगा, आपका इंग्लिश का चैप्टर ही, इंग्लिश का सब्जेक्ट ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं GK वाले टॉपिक पे। GK में आप अभी ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, बस करंट पे फोकस करें। फिर अभी एनालिसिस देखें कि GD में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए हैं। जैसे हिस्ट्री से कितने सवाल आए हैं, वेटेज क्या रह रहा है 25 क्वेश्चनों में, उस हिसाब से अपना टाइम अलोकेट करें। हिस्ट्री पे जैसे Tier 1 में जो आए थे, हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे खासे सवाल आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री से, मिडाइवल हिस्ट्री से। तो आप उनको लास्ट मिनट देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एकदम सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हल्का सा भी उन्हें पढ़ जाएँ तो वो क्वेश्चन क्लिक कर जाएंगे वहाँ पर एग्जाम में, आपके 3 नंबर वहाँ बढ़ जाते हैं। तो आते हैं मॉक अप्रोच पे कि सेक्शन 1 को कैसे अप्रोच करना है, मैथ्स एंड रीजनिंग वाले को। अभी 240 से 60 के बीच में स्कोर आ रहे हैं, तो हमें अभी ज़्यादा नहीं
20 से 25 नंबर का स्कोर में इन्हेंसमेंट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? मॉक की अप्रोच चेंज करके। आपने क्या करना है कि पूरे मॉक पे फोकस नहीं करना कि 60 के 60 सवाल लगाऊंगा मैं। आपको फोकस करना है 50 से 52, मुश्किल से हो सके तो 55 सवाल। आपको जो भी डिफिकल्ट सवाल है 5-6 आपको नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करना। ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना कि मेरे से सवाल कैसे नहीं होगा, उस चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अगर वैसा करते हैं आपके टाइम बहुत बचेंगे। एसएससी का जैसा रिकॉर्ड देखा जाता है पिछली, तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, रिपीटेड पैटर्न्स पे पूछते हैं, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर बन जाता है। तो अगर आप स्मार्टली चूज़ करते हैं क्वेश्चंस को कि मुझे ये क्वेश्चन करने हैं पहले अटैम्प्ट में, ये क्वेश्चन करने हैं दूसरे अटैम्प्ट में, तो आप आराम से 50 से 52 सवाल कर सकते हैं 1 घंटे में, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है फिर भी। और अगर उसके बाद भी टाइम बच जाता है तो आप बाकी सवालों पर ध्यान दे सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि हम गलत क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं, और अपने मॉक में भी एनालाइज किया होगा कि ऐसे 3-4 सवाल होते हैं जो आपके 10 से 12 मिनट खा जाते हैं। तो हमें एग्जाम में भी यही करना है और मॉक में भी यही करना है कि हमें स्मार्टली चूज़ करना है। चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत मैटर करेगा। 50 सवाल ऐसे होंगे जो हर लड़का कर जाएगा, तो उन्हीं 50 सवालों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम है नहीं। तो बस स्मार्टली चूज़ करना है और एग्ज़ाम में कंपोजर रखना है। कंपोजर बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े बड़े जो धुरंधर होते हैं वो भी एग्जाम प्रेशर में क्रम्बल कर जाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है एग्जाम में, जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उस पर भरोसा रखें। आपको पता है कि मुझे टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल आते हैं, मैं तेज़ी से कर सकता हूँ, तो आप उस पर भरोसा रखें। आप अपनी जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उस पर पूरा यकीन रखें और एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस से जाएं। कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है, आप अगर प्रेशर में नहीं है, तो आप आसानी से सवाल सारे कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमें कौन से मॉक अभी लगाने चाहिए और कितने मॉक लगाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सजेशन मिलते हैं कि अंतिम के दिनों में मॉक नहीं लगाना चाहिए, मॉक से परहेज करना चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि मॉक दबा के लगाना चाहिए, जितना मॉक हो सके उतना लगाना चाहिए। आप अपने सेक्शन आइडेंटिफाई करो कि आपकी इंग्लिश वीक है या रीजनिंग वीक है या मैथ्स वीक है, जो भी सेक्शन वीक है उसके सेक्शनल सेट दबा के लगाएं। पिनाकल के आ रहे हैं, मैं 2-3 नाम बताता हूँ आपको जिनसे आप कर सकते हैं। पिनाकल के आप सेक्शनल सेट लगा सकते हैं, मैं खुद लगा रहा हूँ। मैथ्स रीजनिंग के रेलिवेंट से हैं, मे बी एसएससी में एग्जाम में उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। आप ऑली बोर्ड का चूज़ कर सकते हैं, ऑली बोर्ड के फुल मॉक काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, आप ऑली बोर्ड लगा सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स आपके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि इसमें वैरायटी भी मिल जाएगी आपको और हर टॉपिक से कवर करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपने करना क्या क्या है, अभी आपको एक फुल मॉक लगाना है और कम से कम 2 से 3 सेक्शनल मॉक भी लगाने हैं, ताकि आपकी स्पीड इनहेंस हो। फिर मैंने जो तरीके बताए हैं कि 50 से 52 सवाल करने हैं, उसकी प्रैक्टिस होगी मैं एग्जाम में कैसे इसको इंप्लीमेंट करूं, क्योंकि अब ऑल ऑफ अ सडन आप जाएंगे एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे एग्जाम में ये करना है वो करना है, तो नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है, 3 दिनों में 9 से 10 सेक्शन लगाने हैं, 2 से 3 फुल मॉक लगाने हैं, और जो भी मैंने बताया स्टडी मटेरियल वो पढ़ना है। पढ़ने में कोई कोताही नहीं करनी है, 10 से 12 घंटे आराम से देने हैं, और इसमें 10 से 12 घंटे में आराम से जितना मैंने काम बताया है वो आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। तो अब दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, जिनका स्कोर अभी मॉक में 280 से 320 के बीच आ रहा है। तो उनके लिए सुमन के पास क्या सजेशंस है, तो आइए जानते हैं। जैसा कि भाई ने बताया, दूसरी कैटेगरी है 280 से 320। 280 से 320 आपके स्कोर आ रहे हैं, मतलब आपने हर टॉपिक कवर कर रखा है और मोर और लेस आपको हर क्वेश्चन का आइडिया है कि कैसे अप्रोच होता है उसका। तो आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको अपने डिसीजन मेकिंग पे ध्यान देना है कि आप कौन से क्वेश्चन उठाते हो एग्जाम्स में। जैसा मैंने 240-80 वाले के लिए बताया कि 2-3 सवाल होते हैं जो आपके 10 मिनट खा जाते हैं, तो आपको उनको स्मार्टली चूज़ करना है। आप स्टार्टिंग में पहले अटेम्प्ट में उन सवालों को बिल्कुल नहीं छूना है। आपको जहाँ लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, ज्योमेट्री में ये सेक्शन मेरा वीक है, आप वो सवाल देखते ही स्किप करो, क्योंकि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। आप 55-56 सवाल आराम से 50 मिनट में कर जाओगे। तो आपके पास बचेंगे 10 मिनट या 8 मिनट, जो भी बचेंगे उसमें 3-4 सवाल करने होंगे जो आप आराम से अगर टाइम लेके बनाओगे तो कर जाओगे। अगर यही चीज़ आप पहले अटेम्प्ट में करोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, उस चक्कर में रीजनिंग खराब होगी। बात करते हैं मॉक अप्रोच की। आपको इन 3-4 दिनों में आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड कौन सा है, रीजनिंग या मैथ्स। आपने कंप्लीटली डिसाइसिव होकर ही चूज़ करना है एग्जाम में कि मैं पहले रीजनिंग बनाऊंगा या मैथ्स बनाऊंगा। अगर आपके मैथ्स बनाने में 40 मिनट लग जाते हैं 30 सवाल में लगाने में, तो आप बिल्कुल मैथ ना उठाएं, आप पहले रीजनिंग का सेक्शन करें। रीजनिंग मोर और लेस 25 मिनट में, अगर आपकी रीजनिंग ठीक ठाक है तो 25 से 27 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो वहाँ पे आपके 30 सवाल सिक्योर हो जाते हैं। अगर आपने ठीक ठाक किया तो 1-2 गलत हुए तो फिर भी 80 नंबर वहाँ से तो आ ही जाएंगे। फिर बचा आपका मैथ्स का सेक्शन। तो जैसा मैंने बताया, स्मार्टली चूज़ करें क्वेश्चंस को
और अप्रोच करें ढंग से तो 25-26 सवाल तो पहले से अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। फिर बची रेस्ट ऑफ द टाइमिंग, उसमें आप बाकी सवाल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन में, इंग्लिश का और जीके का। इंग्लिश जीके में ऐसा जब भी आपके करने लायक तो कुछ है नहीं, बस आप वोकैब रिवाइज कर सकते हैं। और जीके में आप करंट एंड स्टैटिक पे पूरा फोकस करें, क्योंकि 8 से 9 सवाल वहाँ से आने वाले हैं जो 25 मार्क्स कैरी करेंगे। 1/3 बहुत मैटर करता है, और इस बार जीके का मार्क्स बहुत मैटर करने वाला है एग्जाम में। तो हम समराइज करते हैं टिप्स को, जिनके 280 से 320 मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए। आपको अभी करना ये है, आपकी जितने भी पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें। अब नई चीज़ें पढ़ने का टाइम है नहीं, तो जो जो आपने पढ़ रखा है मैथ्स में, जीके में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं एक बार उनसे गो थ्रू हो जाए। कोई भी नई चीज़ें सीख रखी है आपने पहले से, अभी नई चीज़ें सीखने पे मत जाओ। जो आपने सीख रखी हैं पहले से उन पे फोकस करो और उनको पूरा कंप्लीट कर लो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, एग्जाम में आपको कंपोजर बहुत अच्छा रखना है और डिसीजन मेकिंग बहुत सही रखनी है। जैसे मैंने बताया था कि 3-4 सवाल आपके 10-12 मिनट ले जा सकते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए और अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर देंगे। अगर आप मिनट ऑफ क्वेश्चन के एवरेज से पीछे हो जाते हैं, लैग करते हैं, मान लो आपका 15 मिनट निकल चुके हैं, आप 10-12 क्वेश्चन में हैं, तो आप अननेसेसरी प्रेशर में आ जाते हैं। तो यहीं पे आता है वो स्किप वाला पार्ट। अगर आपने स्किप करा है स्मार्टली, तो आप आराम से मिनट के एवरेज पे एक क्वेश्चन कर रहे होंगे। 10 मिनट में 10 सवाल या 10 मिनट में 12 सवाल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई सवाल ईजी वाले आ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको स्मार्टली अप्रोच करना है और प्रेशर नहीं लेना है। आपको अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा रखना है कि मुझे ये आता है, तो डिसीजन मेकिंग प्रॉपर रखनी है। तीसरी चीज़ आती है इंग्लिश के वोकैब जितने हैं वो आप रिवाइज कर लो। और जीके में स्टैटिक एंड करंट बहुत फोकस करें। करंट के लिए आप स्पीडी प्रेफर कर सकते हैं। स्पीडी में आगे में कंटेंट बहुत अच्छा टेबल वाइज बन रखा है, पीछे में उसके प्रैक्टिस के लिए MCQs दे रखे हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्री में भी उससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे भिड़े थे। मैंने खुद स्पीडी पढ़ा था तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही काम की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस चैनल के पिछले वीडियो को रैंक करा दिया और यूट्यूब पे एक ट्रेंडिंग बना दिया। तो ऐसे ही काम की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो भी बहुत ही काम का होने वाला है, और वो भी एग्ज़ाम रिलेवेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ एग्ज़ाम रिलेवेंट टॉपिक की ही बातें होने वाली हैं। मिलते हैं फिर से, थैंक यू।